साथियों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो हम बात कर रहे थे आपके जो है इकाई अंक पे आधारित प्रश्न, और आज जो है आपका अंतिम दिन है। आज ये इकाई अंक आपका ख़त्म हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उठाइए और सॉल्व कीजिए। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। वैसे मैं आपको हल भी कराऊँगा, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से इसका इकाई अंक बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा दिया है, और चौथा आपका ये बट्टे के रूप में दिया है, इसका भी आपको इकाई अंक बताना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको फैक्टोरियल का मतलब हम बता चुके थे। तो देखिए, फैक्टोरियल एक का मतलब एक होता है, दो का मतलब दो गुणे एक दो हो जाएगा, तीन का मतलब तीन गुणे दो गुणे एक यानी तीन दूना के छः हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल चार का मतलब चार के 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो जाएगा। अब 120 तक हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 6 के बाद जाएंगे तो फिर लास्ट में 0 आएगा, यानी कि 100 तक जाएंगे ना तो लास्ट में से क्या आएगा 0 आएगा। और सबको जोड़ेंगे 5 से लेकर इधर जोड़ेंगे जितने भी संख्या, उसके लास्ट में क्या आएगा, उसका इकाई अंक 0 आएगा। तो 5 के बाद से हमको जोड़ना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। 5 के बाद से हमको जोड़ना ही नहीं है। जब लास्ट में 0 आएगा तो क्या जोड़ना है, उसको पहले वाला जोड़ दीजिए, फिर 0 पे जोड़िए, देखिए कि इकाई अंक क्या आपका आ रहा है। तो सेम उसी तरह करना है। तो हमें केवल तो 0 देखिए, यहाँ पे 0 मान के चलिए कि आ गया, अब लास्ट में 0 ही आएगा, जोड़ेंगे तभी भी तो इकाई अंक, तो उसके आगे हम नहीं जोड़ते हैं, इसके पहले जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए, इसका इकाई अंक 4, 4 और 6 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा 3। और जब 0 में 3 जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा पूरे का, वो 3 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो केवल 5 से पहले यानी 4 तक ही जोड़ना है, 1 से लेकर 4 तक आपको ऐड करना है, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 7 का पावर 7, 7 का पावर 2, 7 का पावर फिर कितना है 3, फिर ऐसे करके जो है कहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। कितना तक है, 9 तक आपका दिया गया है। तो 9 तक दिया गया है, तो हमें तो केवल अंतिम 2 अंकों से मतलब है। ये तो 7 का पावर 7 रहेगा, ठीक है, इंटू करके। अब देखिए कितना बार 7 आएगा, तो ये देखिए केवल इकाई अंक लेना है ना हमको, केवल इसका इकाई अंक। तो 1 बार आया, 2 बार आया, और यहाँ पर देखेंगे तो पूरा जो है 9 बार आया है। कितना बार आया है, 9 बार आया है। तो हमें 8 बार और लिखना होगा, और केवल अंतिम अंक ही लिखना है ना, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक कब निकालते हैं, जब उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का हम लोग भाग करते हैं, तो केवल उसी को लिखेंगे। तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 77, 77 गुणे 7 का पावर 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 77। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 चाहिए हमको, 77 और 7 का पावर 77, ठीक है। 8 बार हो गया, एक बार ये पहले था 9 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर 7 का पावर 7 का मतलब क्या होता है, जब 4 का भाग करेंगे तो 7 का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे आएगा ना, 7 में 4 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, और वही ना पावर रखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 के भाग करेंगे तो देखिए 7 के भाग करेंगे तो 4 का भाग करेंगे इसमें पावर में, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा 37, 4 9 36, 7 का पावर क्या बचेगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पावर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इसके पावर में 8 हो गया। अब ये 4 से तो कट जाएगा सर, तो 7 का पावर 3 का मतलब इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा। 343 होता है, 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। और 7 के पावर 8 का मतलब 4 से भाग करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, बात करें तो 1 आएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी इसका भी इकाई अंक क्या होगा आपका 3 होगा। 4 से भाग करते हैं तो 7 का पावर 4 करते हैं ना, 7 का पावर 4 बार गुणा कराएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन को देखिए, 2 12 22 32 42 1002 तक। अब इसमें इकाई अंक आपको पता करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने जो है 2 कितना बार आ रहा है। तो अब देखिए, अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर 10 तक 2 कितना बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। फिर 10 से लेकर 20 तक 2 कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। फिर 20 से 30, यानी कि 10-10 के अंतराल पे जो है 2 आ रहा है। तो वैसे ही बात करेंगे तो 99 तक 2 कितना बार आ जाएगा 92 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक 10 बार आएगा। कितना बार आएगा 10 बार आएगा ना। अरे भाई साहब देखिए 1000 है ना,
तो 1000 है तो 1000 में 10 से भाग कर दीजिए। 1000 में 10 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 कितना बार आ रहा है इकाई अंक पे, ठीक है। तो भाग कीजिए, तो भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये तो फिक्स हो गया कि 2 के पावर में सर 100 तो होगा, यानी कि 2 100 बार आएगा। लेकिन 1000 से ऊपर चला गया ना, 1010 तक चला गया, तो 1010 में भी तो एक बार 2 आएगा, आ रहा है ना। 1010 में भी एक बार 2 आएगा। इसका मतलब कि एक इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 101 हो जाएगा, यानी कि 2 जो है इकाई अंक पर 101 बार आएगा, तो इसका पावर 101 हो जाएगा। अब 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 2 के पावर 1 कर दीजिए तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस प्रश्न का यही आपका राइट आंसर होगा। बताइए आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? आपने आसानी से जो है यूनिट डिजिट की कहानी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इस पे, ठीक है। क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप खुद देखिएगा आप कितना आसानी से आप कर लेंगे। इस लेवल तक वो पहुंचा ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। और आज तक अभी शायद पूछा होगा जिसमें सीडीएस में पूछा हो गया होगा एग्जाम में आपके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट डिजिट में जो है पूछे गए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।